हरिओम। आज हम दो उदाहरणों के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझेंगे, जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। हम कहाँ पे स्थित हैं इस अवस्था को समझेंगे। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस परिस्थिति को भी समझेंगे। पहला उदाहरण थोड़ा समझने का प्रयास। पहला उदाहरण है कि मान लीजिए आपके घर कोई कार से आया। अब जो व्यक्ति आपके घर कार से आया हुआ है, आपने क्या किया? जो व्यक्ति कार के अंदर बैठा है, जो कार से आया है, आपने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और आप उसकी कार को देखने में ही मस्त हो गए, व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। कार ऐसी है, कार वैसी है, कार बहुत अच्छी है, कार कितनी महंगी होगी, इतनी ऐसी होगी, मतलब कार की ही चर्चा में आप लग गए। लेकिन जो अंदर बैठा है, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको बाहर तक नहीं निकाला। एक कल्पना की स्थिति है, आप कल्पना करिए। तो जो व्यक्ति आया है वो अंदर बैठा रहा, आप उससे जरा सा भी आकर्षित नहीं हुए, उस ओर देखा ही नहीं, बस आप कार में उलझ के रह गए। सुनने में तो बड़ा लग रहा है कि विचित्र, ऐसा कहाँ संभव है, ऐसा होता ही नहीं है। सच बात है, अगर आप व्यवहार में देखें तो आपको लगता नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, होता ऐसे ही है। हर व्यक्ति कार में उलझ कर रह जाता है। जो कार के अंदर विराजित, जो कार से आया है, उसकी ओर हम तवज्जो भी नहीं देते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। उसके आवभगत तो दूर की बात है, दरवाज़ा तक नहीं खोलते हैं कि वो बाहर निकल आए, और कार में ऐसा उलझ जाते हैं। अब आप इसको आध्यात्मिक नज़रिए से समझने का प्रयास करें। यही होता है, आपको लगेगा हाँ सच बात, यही तो होता ही है। समझें कैसे। ये शरीर एक कार है और इस कार से, इसमें जो विराजित है, इस कार से आया कौन है, इस कार में विराजित कौन है? इस कार में हमारा भगवान विराजित है, बैठा हुआ है। कार है शरीर, और शरीर में कौन विराजित है? भगवान। भगवान अर्थात शांति, सुख, आनंद, संतुष्टि। भगवान के गुण तो यही हैं, क्षमा, मुदिता, करुणा, दया, ये सब विराजित है एक भगवान में। एक जो व्यक्ति कार से आया, उसमें इन सब गुणों से वो विराजित है। लेकिन हम कार में उलझ के रह गए, उस व्यक्ति को देखा भी नहीं जो कार में बैठा है, न दरवाज़ा खोला, न उसकी अवभगत की। वैसे ही शरीर एक कार है, और इस कार में बैठा जो विराजित व्यक्ति है वो परमात्मा है, वो भगवान है। और भगवान के गुण हमने आपको बताए, शांति, सुख, आनंद, संतुष्टि, दया, करुणा, मुदिता। चूँकि हम उस व्यक्ति पे, जैसे कार वाले व्यक्ति पे ध्यान नहीं दिया, वैसे हम अंदर बैठे अपने उस राम तत्व को ध्यान ही नहीं देते हैं। हम शरीर में उलझ कर रह जाते सारा जीवन जैसे वो कार में उलझ के रह गए। जो मेहमान आया उस पर, जो कार के अंदर, उस पर ध्यान नहीं दिया और खाली कार की ही बातों में रह गए। हम जीवन भर शरीर की चर्चा, शरीर से बने संबंध जो हैं, नाते रिश्ते, बस दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए। जो राम रमैया बैठा है, हमने उधर अपना ध्यान ही आकर्षित नहीं किया। हम बाहर की साज सज्जा और रंग रोगन में रह गए, कार के बनावट, मटेरियल और उसकी महिमा में रह गए। जैसे शरीर की जब से होश संभाला है, शिव शरीर का ही तो भाव है।
मैं भी शरीर हूँ, अगला भी शरीर है। शरीर से जो संबंध बांध दिए हैं, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का, वो सब जैसे कार से, कार की क्वालिटी में उलझ गए, वैसे हम शरीर की क्वालिटी गुणों में उलझ गए। शरीर के गुणों में उलझ गए और भगवान कहता है कि इन गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। सत्वम रजसतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। जो देही है यानी जो आत्मस्वरूप है, जो जिसको हम आरंभिक अवस्था में जीव कहते हैं, वो जीव ऐसा इन गुणों में फंस गया, सत्व रजस और तम में, कि वो अपने स्वरूप को भूल गया, आत्मस्वरूप। बाहर के ही शरीर में, बाहर की गाड़ी की अवस्था में अटक गया, लेकिन अंदर जो विराजित दिल में राम रमैया है, उसको, जैसे उसका दरवाजा ही नहीं, उधर देखा ही नहीं तो दरवाज़ा क्या खोलोगे, जब दरवाज़ा खोल के उसको बुलाया ही नहीं, बाहर निकाले नहीं, तो आओ भगत क्या करोगे। तो हमने भगवान की ओर से नज़र फेर ली, हमने संसार में नज़र इतनी गड़ा दी, जैसे गाड़ी में इतनी नज़र गड़ा दी कि अंदर जो बैठा उसको आओ भगत ही नहीं किया। वैसे ही हमने संसार में, शरीर में इतनी नज़र गड़ा दी, इतनी आसक्ति कर ली, इतनी चर्चा कर दी कि भगवान की चर्चा भूल गई, कि भगवान की ओर ध्यान आकर्षित होना भूल गया। और चूंकि भगवान में ध्यान आकर्षित होना भूल गया, हम शरीर में ही अटक गए, हम संसार में ही अटक गए। तो इसलिए जो भगवान के गुण हैं, जो आनंद है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है, ना आनंद शब्द कोई डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में नहीं है। आनंद अकेला है। तो जो सच्चिदानंद रूप आए, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है ना, तो वो क्योंकि हमने कार का दरवाज़ा खोला नहीं, वैसे ही हमने शरीर कैसे का जीव भाव का दरवाज़ा खोला नहीं, अहंकार को हटाया नहीं, तो भगवान बाहर कैसे आएगा। जब अहंकार का दरवाज़ा खुलेगा तब वो परमात्मा बाहर। हम जीवन भर दरवाज़ा वो बंद रखे रहते हैं और अहंकार सही पोषित रहते हैं और परमात्मा को बाहर नहीं निकालते हैं। जिस दिन हमारे अंदर का परम तत्व बाहर आता है, जब हमारा परम तत्व बाहर आया, तो अगले कभी जब बोलते हैं आत्मा पश्यन्ते आत्मा, जब हमने अपने को आत्मा करके जाना, तत्व करके जाना, ब्रह्म करके जाना, तो हमको सर्वत्र फिर वही तो दिखेगा। तो आवश्यकता है कि अहंकार, ये जो शरीर रूपी कार है, इस कार में जो अहंकार रूपी दरवाज़ा है, वो अहंकार रूपी दरवाज़ा खुले और परमात्मा बाहर आए। परमात्मा बाहर आएगा तो परमात्मा के गुण, शांति, सुख, आनंद, दया, क्षमा, करुणा, मुदिता, जो भी है वो सब प्राप्त होगा। संतुष्टि, हम क्या करते हैं बाहर से, क्योंकि परमात्मा को प्रकट नहीं करते, तो जीवन भर सब कुछ बाहर से प्राप्त करते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं। अच्छी मनमाफिक पढ़ाई भी हो गई, मनमाफिक नौकरी भी हो गई, मनमाफिक शादी भी हो गई, मनमाफिक बच्चा भी हो गया, मान लो सब कुछ मनमाफिक हो गया, लेकिन फिर भी तो असंतुष्टि का भाव रहता है। आप कभी सीना ठोक के नहीं कहते हो ना कि मैं बिल्कुल संसार में सबसे संतुष्ट व्यक्ति हूँ, नहीं कह पाते हो, क्योंकि उन जो प्राप्तियाँ हुई भी हैं उनमें संतुष्टि का गुण नहीं है, उनमें संतुष्टि का गुण नहीं है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। और अशांत ही रहते हैं क्योंकि शांति स्वरूप परमात्मा को हमने बाहर प्रकट ही नहीं किया है। उसको दरवाज़ा खोल के, कार का गेट खोल के बाहर निकाला ही नहीं, वो अंदर ही बैठा रहता है। तो हमने शांति का जो भंडार है, शांति का जो स्रोत है, आनंद का जो स्रोत है, उस परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट नहीं किया, वो क्योंकि वो अहंकार का दरवाज़ा, गेट नहीं खोला। और इसलिए बोलते भगवान अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति, उसको सुख नहीं है। कुछ भी प्राप्त कर लो, सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। आज सारे सुख के साधन सबके पास है, सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। वही बात आगे दो, वही उदाहरण यहाँ पे फिट होता है कि जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तो आवश्यकता है कि जो मेहमान कार से आया है,
आपको उस पर दृष्टि डालनी है। गाड़ी में अटक जाओगे तो फिर गाड़ी में अटके रह जाओगे। तो जो मेहमान आया है उसको उस पर दृष्टि डालनी है, उसको आदर से दरवाज़ा खोल के, गेट खोल के गाड़ी का उसको बाहर बुलाना है, उसकी आवभगत करनी है। तो ऐसे ही शरीरों में विराजित परमात्मा को हमको दृष्टि डालनी है उस पे ऊपर कि परमात्मा स्वरूप है। पहले अपने शरीर में परमात्मा तत्व को अनुभूत करना है, फिर जन जन में परमात्मा तत्व को अनुभूत करना है, और फिर जब परमात्मा के तत्व को अनुभूत किया यानी कि उसको उस पर दृष्टि डाली तो उसको बाहर भी किया, फिर उसका अवभगत भी किया। फिर जितने कर्म करोगे वो कर्म योग के सिद्धांत पे पूजा हो जाता है। कहते हैं कर्म का कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा तभी होगा जब परमात्मा से योग होगा। तो जब आपने अपने अंदर परमात्मा तत्व को प्रकट कर लिया, दूसरे में भी परमात्मा भाव डाला, जब परमात्मा भाव आ गया तो कर्म योग युक्त हो गया। जो योग युक्त कर्म है यानी परमात्मा के भाव से युक्त है वो बंधन रहित है, वो बंधन नहीं डालता है, वो निर्बंध कर देता है, वो मुक्त कर देता है। ये एक माध्यम है। कितना सरल सा उपाय है। शरीर दुखोगे तो बंधन है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि उस पर दृष्टि नहीं पड़ती है। वो भगवान अंदर ही बैठा रहता है, प्रकट करना पड़ता है भगवान को, बाहर निकालना पड़ता है भगवान का, उसका भगत स्वागत करना पड़ता है। तो शरीर देखोगे तो बंधन है, और वही परमात्मा को प्रकट करोगे अहंकार को अपना निवाड़ा करके, हाँ कछु नहीं, हाँ कुछ नहीं, हाँ कोई नहीं, है तो परमात्मा। जो चेतन शक्ति है उसको प्रकट करो। भाई शरीर तो मुर्दा भी पड़ा है, कुछ कार्य करके दिखाए। जिस शरीर को अभिमान होता है कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया, तो शरीर तो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जो चेतन शक्ति है जिसकी सत्ता से संपूर्ण शरीर कार्य कर रहा है जीवन भर, तो हम उसको प्रकट नहीं, वही बात आई ना, हम उसको अंदर ही बैठे रहते हैं। उस चेतन सत्ता को, उस परम तत्व को, उस शक्ति को हम शरीर को ही प्रकट करते हैं, गाड़ी को ही प्रकट करते हैं, गाड़ी पे ही दृष्टि डालते हैं, गाड़ी की ही चर्चा करते हैं। ये एक त्रुटि है। दूसरा एक उदाहरण हम समझते हैं कि एक महिला है, उसकी वो चेन पहनी थी सोने की, और उसकी चेन से वो जो पेंडल होता है, लॉकेट, वो कहीं गिर गया। कहीं गई थी बाहर, लौट के घर आई तो उसका ध्यान गया, अरे मेरा पेंडल गिर गया लॉकेट का। अब परेशान, इतना भारी था लॉकेट, इतना बढ़िया था, मेरे उन्होंने दिया था और इतना नुकसान, बहुत परेशान। बेचारी जहाँ से आई थी सारे रास्ते ढूंढते हुए गई, ढूंढते आखिर मिला नहीं वो लॉकेट, और हस्त पस्त परेशान थक के जहाँ गई थी, जिस दुकान, जिस मार्केट में गई, सब कहीं होके आई, और कहीं उसको लॉकेट नहीं मिला। परेशान थकी हारी घर लौट आई, और डरी, एक भय मन में कि नुकसान हो गया, चिंता मन में कि नुकसान हो गया। घर लौट के आई तक अपना गेट का दरवाज़ा खोल ही रही थी, पड़ोसन बगल की मिल गई। बोली कहाँ इतना परेशान हो, कहाँ से आ रही हो? बोला, उसने पूरी बात बताई कि मेरे चेन का लॉकेट गिर गया कहीं, पेंडल बहुत बढ़िया था, बहुत भारी था, बहुत कीमती था, बहुत इन्होंने अभी मुझे बड़ा प्रेम से दिया था, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो उसने कहा, अरे पगली, उसने उसका जो लॉकेट था वो पीछे चला गया था गुद्दी की तरफ। उसने उसको अपने हाथ से, उस महिला, दूसरी महिला ने उसको अपने हाथ से पीछे से आगे कर दिया, घुमा दिया, चेन घुमा दी। अरे उसका तो माथा पीट लिया कि मैं इतना परेशान, जो लॉकेट मेरे पास मेरे ही पीछे था उसके लिए मैं इतना परेशान, कहाँ ढूंढ आई, कितना चलाई, कितना परेशान, कितनी दुखी मैं थी, जो कि मेरे ही पास था। अब ये जो छोटा सा उदाहरण है, ये हमें ये दिखाता है, ये बताता है कि जो शांति है, जो तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारा परमात्मा है, तुमने उसको पीछे डाल दिया है। तुमने उसको पीछे डाल दिया। हर कार्य में अपने आप को आगे डालते हो, मैं करता हूं। जैसे वो आगे उसकी लॉकेट नहीं दिख रहा था ना उसके जीवन, उसके चेन में, वैसे ही तुम्हारे जीवन में परमात्मा दिखता नहीं है, शून्य रहता है आगे, क्योंकि तुम हर वक्त अपने आप को प्रकट करते हो। उसको पीछे, भगवान को पीछे डाल दिया है, शांति को पीछे डाल दिया है, सुख को पीछे डाल दिया है, आनंद को पीछे डाल दिया है,
तो जो पीछे वो दिखेगी कैसे? आगे ही करो। तो वो जो गुरु है वो हमारे जो पीछा लॉकेट हो गया था, जिसके लिए हम इतना परेशान थे, तो वो लॉकेट क्या, वो परम तत्व है, वो ज्ञान है, वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो हम पीछे छोड़ दुनिया के काम में, दुनिया के फर्ज कर्तव्य में इतना हम व्यस्त हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते करते, अपने फर्ज निभाते निभाते, तब भी कोई संतुष्ट नहीं होता, तब भी कोई सुख नहीं होता है। तो जीवन में हताशा आती है। तो जब जीवन में गुरु साथ आता है तो वो जो हमारी शांति, जिसको हम पीछे डाल दिया था, जो हमारा आनंद, जो हमारा शाश्वत सुख है, जो हमारा परम भाव है, जो हमारा परम तत्व है, गुरु उसको प्रदान कर देता है, पीछे से आगे कर देता है। तो जिस दिन से परमात्मा हमारे समक्ष आ जाता है, हमारे भाव में प्रकट हो आता है, खा रहा है तो परमात्मा, पहन रहा है तो परमात्मा, कोई कार्य कर रहा है तो परमात्मा, जिसके लिए किया जा रहा है तो वो भी परमात्मा, तो परमात्मा हर बात में प्रकट होता रहता है। तो जब परमात्मा प्रकट है तो फिर अहम कहाँ से आएगा, फिर कर्ता भाव कहाँ से आएगा, फिर कर्ता भाव से उत्पन्न दुख कहाँ से आएगा, फिर कर्तापन से जो बंधन उपज रहा है वो बंधन कहाँ से आएगा। तो जब बंधन नहीं आएगा तो मुक्ति होगी। तो मोक्ष कब आया? जब हमने परमात्मा को आगे रखा। अपने को, अज्ञान में क्या होता है, हम सदैव अपने को आगे रखते हैं, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो कर रही हूँ, मैंने तो इतना किया है। वो मैं भाव लुप्त हो जाता है और परमात्मा भाव आ जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो जीवन में गुरु का इतना बड़ा स्थान होता है कि वो हमारे जीवन में जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस परम तत्व को, जिस शांति को पीछे डाल दिया है और संसार के दुखों को मोल ले लिया है, वैचारिक दुख बना लिए हैं, गुरु उन वैचारिक दुख को समाप्त करके परमात्मा तत्व को प्रकट करता है और